ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 22/7/2024। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे। विकारों की बास निकल जाएगी, अंतमुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। प्रश्न: बाप दादा सभी बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं? उन्हें स्वरूप में लाने की विधि क्या है? उत्तर: बाबा सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं, तुम जवाब ना दो। तुम्हें शांत रहना है, फालतू झरमुही जगमुही की बातें नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। मुख में शांति का मुलहरा डाल दो तो ये दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे कभी सम्मुख हैं, कभी दूर चले जाते हैं। सम्मुख फिर वही रहते हैं जो याद करते हैं, क्योंकि याद की यात्रा में ही सब कुछ समाया हुआ है। गाया जाता है ना, नज़र से निहाल आत्मा की नज़र जाती है परम पिता में और कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: ऐसे बाप की निंदा कराते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं, बाबा मेरा तो एक आप दूसरा ना कोई। तब बाप कहते हैं, बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है। दूसरी पॉइंट: ऐसे सद्गुरु की निंदा कराने वाले लक्ष्मी नारायण बनने की ठौर पा ना सके, इसलिए पूरा पुरुषार्थ करते रहो, इससे तुम बहुत शीतल बन जाएंगे। तीसरी: मुख में मुलहरा डाल दो तो आवाज़ निकलेगा ही नहीं, बोल ही नहीं सकेंगे। चौथी पॉइंट: तुम बच्चों को शांति में रहना है। मनुष्य शांति के लिए बहुत धक्के खाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमारा मीठा बाबा शांति का सागर है। पांचवी पॉइंट: अपना पार्ट दुख सुख का बजाकर फिर चले जाएंगे। ड्रामा को अच्छी रीति ध्यान में रखना होता है। छठवीं पॉइंट: तुम बच्चों को भी ध्यान में रहे कि बाबा हमको वरदान देते हैं। सुख और शांति का ब्रह्मा की आत्मा भी सब सुनती है। सबसे नज़दीक तो इनके कान सुनते हैं, इनका मुख कान के नज़दीक है। सातवीं पॉइंट: बच्चे, माया तुम्हें और ही जोर से दे अभिमान में लाएगी, बाप को याद नहीं करने देगी। तुमको खबरदार रहना है, इस पर ही युद्ध है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं। आठवीं पॉइंट: बाबा मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम भक्ति मार्ग में भी आशिक थे, माशूक को याद करते थे, दुख में झट उनको याद करते हैं। हाय राम, हे भगवान रहेम करो। नवीं पॉइंट: अब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो रावण पर जीत पाने। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। इस पर कथाएं भी अनेक बना दी है, अमर कथा भी कहते हैं। 10वीं पॉइंट: यह तो ज्ञान 7 रोज में बुद्धि में बैठ जाना चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाबा तो वंडर खाते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: बाप से आशीर्वाद व कृपा नहीं मांगनी है। बाप टीचर गुरु को याद कर अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। माया से खबरदार रहना है, आंखें धोखा देती हैं, इन्हें अपने अधिकार में रखना है। दूसरी पॉइंट: फालतू जर मुख झगमुही की बातें बहुत नुकसान करती हैं, इसलिए जितना हो सके शांत रहना है। मुख में मुलहरा डाल देना है, कभी भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है। ना खुद अशांत होना है, ना किसी को अशांत करना है। वरदान आज बाबा ने दिया। बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चय और दृष्टि भव। स्पष्टीकरण:
पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से वह कांटा बन जाता है। परिस्थितियाँ आनी ज़रूर हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकतू करना है, लेकिन बाप की मदद उन्हें कांटा बना देती है। बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। इसी निश्चय के आधार से सदा निश्चिंत रहो और ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदली कर हल्के हो जाओ, तो सब बोझ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन आज बाबा ने दिया, शुभ भावना के स्टॉक द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। ओम शांति।